हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स। और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में जो हमारा यूनिट चल रहा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हमारा ये जो एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंट्रोडक्शन होगा। तो बहुत बेसिक वे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और समझ में आएगा। बस पेन और नोटबुक लेके बैठना है और सिर्फ वो चीज़ नहीं जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, बल्कि वो चीज़ भी जो तुम्हें लगे कि यूज़फुल है वो कॉपी डाउन करते जाना। ठीक है, चलो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। देखो, मान लो अगर कोई एक चार्ज है, ठीक है ना, प्लस चार्ज है क्यू। जैसे कि एक मैग्नेट होता है, उसकी कुछ रेंज होती है जहाँ तक वो मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो वो मैग्नेट की क्या हो गई, वो जो रेंज हो गई, वो रेंज हो गई उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी तरह हर एक चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक ऐसा रेंज जहाँ तक ये हावी होता है। मतलब ये एक मोहल्ले का गुंडा है और जिस मोहल्ले के जिस पार्ट तक इसका प्रभाव होगा वो इसका क्या हो जाएगा, इलाका हो जाएगा ना। तो इसी चार्ज का जो पूरा इलाका हो गया या पूरा रेंज हो गया, जहाँ तक मतलब ये चार्ज का जो इफेक्ट है वो महसूस किया जा सकता है, उस रेंज को या उस इलाके को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि सपोज हम कह रहे हैं कि इस चार्ज की रेंज मान लो सपोज हमने ऐसे बना दिया, तो ये इलाका हो गया। मतलब अगर इस रेंज के अंदर कोई दूसरा चार्ज यहाँ रखा जाएगा तो दूसरा चार्ज इस चार्ज के द्वारा या तो फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब कि यहाँ पे कोई चार्ज इस इलाके में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगी। तो ये रीजन क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाहर अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो इस चार्ज का उस चार्ज पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका जो पूरा ये हो गया, यही क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज कैन बी defined as the space around the charge up to which electrostatic force of attraction oblique repulsion can be experienced by some other charge। तो बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली एक स्पेस होता है, एक चार्ज के अराउंड जो स्पेस होगा जहाँ तक उसका असर महसूस किया जा सकता है, उस स्पेस को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया। अब आता है अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली ये कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है फटाफट हम लोग कर लेते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पे ही पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द strength of electric field intensity at a point is the strength of electric field at that point। मतलब कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उस मोहल्ले का गुंडा है उसका प्रभाव कितना है उस मोहल्ले में, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर चार्ज स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज कम होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी किसी भी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मान लो अगर यहाँ पे है कोई चार्ज, ठीक है, इसका रेंज यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी ना किसी एक पॉइंट पे ही निकाली जाती है। ठीक है कि नहीं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लो ये इसके क्षेत्र है, ये इसका रेंज है इस चार्ज का, मान लो हमें इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो P पॉइंट पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, बात आती है, तो टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है वो फोर्स लगा भी सकता है, और फोर्स मतलब एग्जर्ट भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, लेकिन जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब हमारा पॉइंट चार्ज किसी के ऊपर फोर्स लगा भी सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, किसी को पीट भी सकता है और किसी से पिट भी सकता है। ठीक है, लेकिन ये बेचारा ये किसी ना किसी से पिट सकता है, किसी को पीट नहीं सकता ना, मार खा सकता है, किसी को मार नहीं सकता, तो ये वो कमज़ोर चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज यही मतलब हुआ है इसका। और टेस्ट चार्ज के बारे में एक चीज़ याद रखना कि टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज ज़्यादातर केसेस में क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही माना जाता है। तो टेस्ट चार्ज हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एग्जर्ट नहीं करता। ठीक है ना, यही एक फ़र्क है, और ये हर तरह के मतलब कि कंसेप्ट में यूज़ होता है। ठीक है, तो मान लो अगर हमें इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हमें क्या लगाना है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे कितनी है। तो मान लेते हैं P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है ना, तो इसी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी defined as, it can also be defined as the force experienced by the unit positive charge placed at that point। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट मतलब वन, पॉजिटिव मतलब तो समझ गए पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होती है वो होता है, ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होती है वो होता है F/Q0। इसका मतलब यही कह सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम देखें, इफ़ Q0 चार्ज मतलब 1 कूलम होगा, देन E बताओ किसके बराबर होगा, E किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा है, इट कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स अपॉन में चार्ज, या ये लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हम ये कह सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना उसी डायरेक्शन में E लगेगा। यहाँ पे चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, मान लो हमें किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जाहिर सी बात होगी कि फोर्स किधर लगेगा, F इधर लगेगा। अगर फोर्स इधर लगेगा तो इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स इधर लगेगा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर ये मान लो ये चार्ज, देखो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये चार्ज हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा। मान लो ये चार्ज अगर नेगेटिव रख दिया हमने,
ये नेगेटिव रख दिया। तो अब बताओ फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर। एज सिंपल एज दैट। चलो ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। हाँ एक चीज़ और, वो क्या चीज़ है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका कितना होगा, बहुत आसान है। देखो न्यूटन फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम ना, क्या लिख सकते हैं, N/C, एज सिंपल एज दैट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक, पेन और नोटबुक तो एक्टिव ही होगी भाई, ठीक है, होपफुली एक्टिव होगी। सारे बहुत ही बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं हमारी क्लास में, इतना तो हमें पता है, ठीक है। इसके बाद है अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो एक चीज़ बता दें, किसी पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हमने यहाँ पे लिया था एक चार्ज क्यू चार्ज, तो पी पॉइंट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकल रही थी। मान लो हमें किसी पी पॉइंट पे एक चार्ज की वजह से निकालना है, तो ये पॉइंट चार्ज कोई सिंगल चार्ज हो गया, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लो ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं यहाँ पे, Q1, Q2 और Q3, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ सकती है हमें पी पॉइंट पे। तो एक पॉइंट की वजह से भी हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक से ज़्यादा भी, 2, 3, 4, 5, 6 या तो n चार्जेस की वजह से भी, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये एक डेरिवेशन है और बहुत ही आसान डेरिवेशन है, अगर समझोगे तो ये रट जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। चलो हम देखते हैं, मान लेते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, एक पी पॉइंट पे। चलो पी पॉइंट पे चार्ज कितना है, टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, किसके वजह से निकालनी है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। मान लेते हैं वो पॉइंट चार्ज कैसा है, सिंप्लिसिटी समझने के लिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मान लो ये O पॉइंट है और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है क्या, Q, ठीक है। ये हो गया इनके बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो क्या है, इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। ये Q है और ये क्या है, Q0 है। now electric field intensity at P due to a point charge Q at O is, बताओ E कितना होता है। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, सर बहुत ज़्यादा आसान है। इस पे निकालना है ना पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज कौन सा है, Q0, तो E इज इक्वल टू F/Q0। अब कहोगे सर F निकालना, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था ना, तो जो लोग अभी इस लेक्चर में नए हैं वो प्रीवियस देख लें ताकि ये समझ में आए। F हमने बताया था कूलम्स लॉ से कितना आता है, F होता है 1/4πε0, और फोर्स इनके बीच में क्या होगा, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये भाई इसको क्या करेगा, ये मत कहना कि ये इसको इधर ढकेलेगा, ये टच चार्ज है भाई, बहुत कमज़ोर सा चार्ज है, ये सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एग्जर्ट नहीं करता। और वैसे भी हमको इस पे निकालना है ना कि इस पे, तो इस पे ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा इधर, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0, ये क्या है Q0, Q0, और अपॉन में दूरी कितनी है R², और नीचे कितना हो गया देखो F/Q0, देखो Q0 कट गया कि नहीं, तो कितना आ गया 1/4πε0 Q अपॉन में R²। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि E की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया। और E कभी कभी मतलब हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, R कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, होगी कि नहीं होगी। इसका SI यूनिट वही न्यूटन पर कूलम,
ठीक है, आई होप ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ गया हो। तो हम कहेंगे अब इसको एज अ फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q कितना होगा 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं आगे चल के कि ये चार्ज कौन सा रखते हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लिया है वो, या फिर जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वो। देखो जो टेस्ट चार्ज है वो तो नीचे था ना, वो तो कट गया ना, तो टेस्ट चार्ज तो शहीद हो चुका है, बचा कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो जिसके वजह से निकालना, ये फॉर्मूला में जो है वो कौन सा चार्ज है, वो ये वाला चार्ज है। तो हम कहेंगे कि जो फॉर्मूले में चार्ज यूज़ करते हैं वो कौन सा चार्ज होता है, वो पॉइंट चार्ज होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ना कि वो चार्ज जिस पे निकालते हैं। ठीक है ना, पी पॉइंट पे जो चार्ज है वो नहीं लेते, जिसके वजह से निकालते हैं वो लेते हैं। ये फॉर्मूला किसी एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस के वजह से निकालना है तो उस पर आगे हम लोग पढ़ लेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे पीछे पढ़ा था कूलम्स लॉ के बाद, वैसे इस पे भी ये बहुत आसान है, अगले लेक्चर में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज कर लो, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज ग्रेविट क्लासेस, वहाँ पे आप लोग विजिट कर लो, वहाँ पे मैसेज करो, इस पे अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाई जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।